प्रेजेंटेशन है वो हमारे शानदार प्रोडक्ट मिल्क थिसल जो अभी रिसेंटली आप सबके सामने लॉन्च हुआ है उसको मैं प्रेजेंट करूँगी। मिल्क थिसल है क्या? एटमी मिल्क थिसल वेल ये एक न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट है जो आपके लिवर को हेल्दी रहने में हेल्प करता है, राइट। हम इस प्रोडक्ट के बारे में और जाने उसके पहले चलिए मैं आपसे थोड़े आंकड़े दिखाना चाहूँगी लिवर डिजीज़ के बारे में। अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें, यानी कि दुनिया भर के लेवल पे देखें, तो लिवर से होने वाली मौतें काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी हैं और ग्लोबल लेवल पे 5 में से 1 लिवर डिजीज़ की वजह से जो मौत होती है वो इंडियंस उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि 20% ग्लोबल लेवल पे जितनी भी मौतें होती हैं उसमें से 20% इंडियंस हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेशियो है इंडियंस का, राइट। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर हम नेशनल यानी कि इंडिया के लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट 5 में से 2 जो इंसान हैं, मनुष्य हैं, उनको लिवर की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, या तो बेसिक सिंपल प्रॉब्लम है या सीवियर डिजीज़ है, बट कोई ना कोई प्रॉब्लम लिवर की मिलती है, यानी कि 40%। अगेन 40% बहुत ही ज़्यादा होता है, राइट, एग्रीड। तो ये एक काफ़ी बड़ी संख्या है जो हमारे लिए बहुत ही परेशानीदायक है, क्योंकि ये लिवर डिजीज़ ऐसी डिजीज़ हैं जो इनिशियल लेवल पे जब शुरू होती हैं तो पता भी नहीं लग पाता है, क्योंकि ज़्यादातर इसके कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, और जब तक इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं तब तक डिजीज़ बहुत ही सीवियर हो चुकी होती है या ऐसे लेवल पे पहुंच चुकी होती है कि हमें इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमें हमारे शरीर की स्वस्थ रखना है ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं, लिवर डिजीज़ के बारे में बात तो कर ही रहे हैं, कि लिवर है क्या। वेल, लिवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। इवन अगर आप इसको लोकेशन वाइज देखें, जस्ट आपके समझने के लिए, तो हमारे पेट का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें दाएं साइड पे ये लिवर मौजूद है। तो कभी भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर कभी कंप्लेन होती है, राइट साइड में पेन होता है, तो सबसे पहले डॉक्टर ये पूछता है कहाँ पेन हो रहा है, ताकि वो डिटेक्ट कर पाए। अगर ऊपर राइट साइड में पेन है तो वो सबसे पहले लिवर पे ध्यान देता है। इसका रीज़न यही है। बट एक बहुत ही बड़ी खासियत है लिवर के साथ, वो ये है कि ये रीजनरेट कर सकता है, यानी कि अगर ये नष्ट होता है तो भी एक लिमिट तक अगर होता है तो इसे रीजनरेट किया जा सकता है। तो ये इसकी एक बहुत ही बड़ी खासियत है। पर ये इतने लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी के लिए? क्योंकि ये हमें ज़िंदा रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो चलिए देखते हैं लिवर के क्या रोल हैं हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहला रोल है इसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी कि हम जो खाना खाते हैं उसको पचाने के बाद जो न्यूट्रिशन मिलता है वो हमारी बॉडी में एज इट इज़ एब्जॉर्ब नहीं होता, वो सबसे पहले लिवर मेटाबोलाइज करता है और इस लेवल तक पहुंचाता है कि हमारी बॉडी उसे यूज़ कर सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है लिवर का, जो कि मेटाबॉलिज्म है। इसके अलावा दूसरा रोल है इसका सिंथेसिस करना, यानी कि हमारी बॉडी में प्रोटीन जो होता है, जो हमारी पूरी बॉडी में स्पेशली मसल्स का जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो मसल्स बनाने में हेल्प करता है, उसको सिंथेसाइज करता है, यानी कि उसको बनाने में हेल्प करता है। तो लिवर हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसके साथ साथ हमारे बॉडी में हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब प्रोटीन के बने होते हैं और इनको भी बनाने में लिवर, इनमें से कुछ हार्मोन्स और एंजाइम्स को बनाने में लिवर मदद करता है। तो अगेन हमारे ज़िंदा रहने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो लिवर प्ले करता है। इसके अलावा एक तीसरा फंक्शन है सिक्रीटरी फंक्शन, यानी कि ये बाइल बनाने में हेल्प करता है। अब आप सोचेंगे ये बाइल क्या है? जब आप खाना खाते हैं उसमें जो भी फैट कंटेंट होता है, यानी कि तेल, चिकना पदार्थ होता है, उसको बॉडी में डाइजेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये डाइजेस्ट नहीं होगा तो ये हमारे लिए फैट डिपॉजिट होने लगता है बॉडी में, तो इसे डाइजेस्ट करना ज़रूरी है। तो बाइल जो है हमारे बॉडी में, हमारी डाइट में जो फैट है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, और लिवर जो है ये बाइल बनाने का काम करता है। तो ये था इसका तीसरा फंक्शन। चौथा फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। वेल, हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसका रिज़ल्ट होता है कि बहुत सारे
टॉक्सिन्स बनते हैं हमारी बॉडी में, यानी कि बहुत सारे विषैले पदार्थ बनते हैं हमारी बॉडी में। इतना ही नहीं, कई बार हम जो मेडिकेशन खाते हैं, मेडिसिन्स खाते हैं, वो भी विषैले पदार्थ यानी कि टॉक्सिन्स बनाते हैं हमारी बॉडी में। तो लिवर क्या करता है, ये सारे टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से निकालने का काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने का हेल्प करता है। इसी के साथ साथ 5वां फंक्शन है स्टोरेज का। कई बार क्या होता है, हम लोग खाना खा रहे हैं, राइट, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बनते जा रहे हैं हमारे बॉडी में और हमें यूटिलाइज भी कर रहे हैं, बट कभी कभी एक्सेसिव न्यूट्रिएंट होता है, हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती, तो उसका क्या होता है, वो कहीं ना कहीं बॉडी में जाके स्टोर होते हैं, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमारी बॉडी उसको रिलीज़ कर सके और हम उसे यूज़ कर सके। तो लिवर ऐसे ही कुछ न्यूट्रिएंट्स यानी कि ग्लाइकोजन, आयरन, वाइटामिन्स, इन सबको स्टोर करने का काम करता है। तो अगेन ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये थे 5 रोल जो लिवर के हैं, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और इसके बिना हमारी ज़िंदगी या तो बहुत ही सीवियरली अफेक्ट होती है या फिर सीवियर केसेस में डेथ भी होती है अगर लिवर फंक्शन करना बंद कर दे तो। बट हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा लिवर अनहेल्दी है? इतने सारे फंक्शन हो रहे हैं, बट अगर हमारा लिवर अनहेल्दी है, वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा? सबसे कॉमन जो सिम्टम्स देखा गया है कि आपकी आँखें और जो त्वचा है, स्किन है, वो पीली पड़ने लगती है। कुछ कंडीशंस में स्किन में खुजली भी होने लगती है, यानी कि इची स्किन दिखती है आपको प्रॉब्लम। तो ये सबसे कॉमन साइन है लिवर के अनहेल्दी होने का। इसी के साथ साथ आपका जो यूरिन और स्टूल है वो डार्क या पेल कलर का हो जाएगा। अगेन ये एक इंडिकेशन है कि आपका जो लिवर है वो अनहेल्दी है। इसके अलावा कुछ लोगों में पैरों में और पंजों में स्वेलिंग्स देखी जा सकती है, क्योंकि लिवर जब फंक्शन नहीं करता तो एक्सेसिव ये सिम्टम्स कुछ लोगों में, स्पेशली लेडीज़ में, ये आमतौर पे देखा जाता है कि पैरों में और पंजों में स्वेलिंग होना। इसके अलावा अगर बिना किसी वजह से आपको भूख नहीं लग रही है या दिन भर थकान रह रही है या फिर जी मतलाता है, नॉजियाटिक फीलिंग, ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका लिवर अनहेल्दी हो सकता है। और कभी सीवियर डिजीज मतलब सीवियर कंडीशन पहुंचती है तो आपको एब्डोमेन में यानी कि लिवर जहां मौजूद है वहां पेन और स्वेलिंग भी दिखती है। बट ये सीवियर केसेस में देखा जाता है कि बिना किसी रीज़न के एक्सेसिव स्वेलिंग होती है और पेन होता है, ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका लिवर अनहेल्दी है। और सबसे कॉमन जो स्पेशली बच्चों में या फिर यंग एडल्ट्स में देखा गया है कि बिना किसी रीज़न की वजह से वेट लूज़ होना, तो ये एक बहुत ही कॉमन इंडिकेशन है। सबसे पहले डॉक्टर आपके लिवर टेस्ट करवाएगा ये देखने के लिए कि क्या ये वेट लॉस जो हो रहा है, कुछ केसेस में वेट गेन होता है बट वो बहुत कम है, ज़्यादा केसेस हैं वेट लॉस होना बिना किसी रीज़न के। तो ऐसे में डॉक्टर सबसे पहले चेक कराता है कि आपके लिवर का फंक्शन प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि ये एक क्लासिक साइन है आपके लिवर का अनहेल्दी होने का। बट ये जो अनहेल्दी लिवर अगर हो जाए तो क्या हो सकता है? लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, और सबसे इसके कई रीजंस हो सकते हैं लिवर डैमेज के, जैसे कि किसी मेडिकेशन का हो लेना या फिर कोई बीमारी का साइड इफ़ेक्ट, मतलब कोई दूसरी बीमारी है उसकी वजह से भी लिवर डैमेज हो सकता है, या डायरेक्टली लिवर का इन्फेक्शन हो जाना। ऐसे बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से लिवर डैमेज हो सकता है। बट जो सबसे कॉमन है, जो नॉर्मल हेल्दी पीपल्स में देखा गया है, वो है हेल्दी ना खाना या अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो आप नज़रअंदाज कर देते हैं, बट आपका जो लिवर है वो सबसे पहले अफेक्ट होता है। ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि आपका हाई कैलोरी फूड या फास्ट फूड या बहुत ही फैट या शुगर वाला फूड खाने से होती है। इसके अलावा आप अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, ये भी एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। ड्रग्स लेना जो आपके लिवर को डैमेज करती है, जो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से है। इसके अलावा नॉर्मली अगर आपको ओवरवेट है, ओबीस है या मोटापा है, आपको डायबिटीज़ है यानी कि हाई शुगर है, बीपी ज़्यादा है, इसके अलावा कई मेडिकेशन जो आप ले रहे हैं, जेनेटिक रीजंस की वजह से भी आपका लिवर डैमेज हो सकता है। बट अगर इसका इनिशियल लेवल है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे जब लिवर डैमेज होता है तो ये फैटी लिवर कहलाता है। और ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लें, हेल्दी खाने लगे, तो आपका लिवर दोबारा हेल्दी हो जाता है। बट अगर आप ध्यान नहीं दें तो यही लिवर डैमेज बढ़ते बढ़ते लिवर फिब्रोसिस और लिवर सिरोसिस जैसी कंडीशंस पे ले जाता है, जो कि एक सिवियर स्टेज है लिवर डैमेज की।
और जब आपका लिवर सीरियसली डैमेज हो जाता है तो आपको ना सिर्फ लिवर की प्रॉब्लम होती है बल्कि दूसरी बीमारियों की जड़ हो जाता है ये, जैसे कि कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होना, यानी कि हार्ट या हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसका रीज़न, उसका भी कारण और रिस्क फैक्टर हो सकता है ये। इसके अलावा आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के खतरा बढ़ जाता है। इसी के अलावा लेडीज़ में देखा गया है कि बोन डेंसिटी कम हो जाती है, यानी कि ऑस्टियोपेरोसिस, आर्थराइटिस, यानी कि जॉइंट से रिलेटेड जो जोड़ों से रिलेटेड बीमारियां हैं वो इंक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपका जो ब्रेन है तो अल्जाइमर डिजीज़, डिमेंशिया यानी कि याददाश्त कमज़ोर होना, इस तरह की भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आपका लिवर हेल्दी नहीं हो। एंड बहुत ही रेयर केस में यानी कि सीवियर कंडीशंस में आपको कई तरह के कैंसर्स का भी कारण और जड़ हो सकता है कि आपका लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके अनहेल्दी या डैमेज लिवर से हो सकती हैं। बट जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर इनिशियल स्टेज है, फैटी लिवर की स्टेज है, तो आप इसको ईज़िली हेल्दी कर सकते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं फॉलो करके। सबसे पहले है कि आपको आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी करनी है और आपका खाना हेल्दी करना है, यानी कि हेल्दी फूड खाना है, जिसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी डाइट में जो नॉर्मल खाते हैं उसमें फाइबर का इंटेक इंक्रीज़ करना होगा, यानी कि सलाद जैसी चीज़ें, फ्रूट जैसी चीज़ें, इस तरह का इंक्रीज़ करना होगा। इसके अलावा आपको पानी खूब पीना चाहिए, कोई भी सीज़न हो पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि पानी आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने में हेल्प करता है, तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपना वेट मेंटेन करें और एक सफिशिएंट स्लीप लें, यानी कि एक भरपूर नींद लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में आपकी बॉडी खुद रिकवर करती है अपने आप। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट क्या ये सब चीज़ें करके आपका लिवर हेल्दी हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिवर को डैमेज कर रही है आपको उसको भी कंट्रोल करना है, राइट? सो क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले आपको अनहेल्दी खाने को कंट्रोल करना है, यानी कि हाई कैलोरी फूड नहीं खाना है। कभी कभी ओकेजनली फेस्टिव सीजन में खा लेते हैं तो इट्स ओके, बट रेगुलर बेसिस पे आपको अनहेल्दी डाइट नहीं खानी है। इसके अलावा अननेसेसरी शुगर जो आप खाते हैं उसको आपको कंट्रोल करना है, अननेसेसरी शुगर नहीं खानी है। इसके अलावा आपको अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं पीना है, इवन स्मोकिंग को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके लिवर को सबसे पहले डैमेज करते हैं। बॉडी में जाते ही एब्जॉर्ब करते ही सबसे पहले लिवर तक पहुंचते हैं, उसको डैमेज करते हैं, फिर बॉडी के बाकी पार्ट्स में जाते हैं। तो ये एक मेन फैक्टर है जो डायरेक्ट लिवर को अफेक्ट करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो नेगेटिव स्ट्रेस है आपको उसे मैनेज करना सीखना होगा, ताकि क्योंकि नेगेटिव स्ट्रेस की वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं और आपकी बॉडी की सेल्स ख़राब होते हैं, तो इसको आपको कंट्रोल करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये सब करने के साथ साथ आप लिवर को हेल्दी मेंटेन करने के लिए काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो डायरेक्टली आपके लिवर को सपोर्ट करते हैं फंक्शन करने में, उसके सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसीलिए एटमी लाया है आपके लिए एटमी का मिल्क थिसल, जिसके अंदर मिल्क थिसल का एक्सट्रैक्ट मिलता है, जो कि काफ़ी रिसर्चेस से पाया गया है कि आपके लिवर सेल्स को प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करता है। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि मिल्क थिसल है क्या, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वेल, मिल्क थिसल एक तरह की जड़ी बूटी है, एक थॉर्नी प्लांट है, एक हर्ब है, जिसको बारे में जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि इसके अंदर लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्स हैं, लिवर सेल्स को प्रोटेक्ट करने की पावर है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है एक पदार्थ जिसका नाम है सिलिमेरिन। ये सिलिमेरिन एक ऐसा पदार्थ है जिस पे काफ़ी सारी स्टडी की गई और पाया गया कि ये लिवर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। और इतना ही नहीं, ये आपको आयुर्वेद की किताबों में भी इसका वर्णन मिल जाएगा, क्योंकि ये एंशिएंट प्राचीन काल से इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लिवर या लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है उसमें दिया जाता था। इवन कुछ ट्राइब्स जो हैं वो तो जहर को भी कंट्रोल करने के लिए मिल्क थिसल का यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये काफ़ी टाइम से यूज़ में है लोगों के बीच, बट अभी रिसेंटली बहुत सारी स्टडीज़ हुई, रिसर्च लेवल पे स्टडीज़ हुई और इसके बारे में देखा गया कि ये क्या क्या खूबियाँ और बेनिफिट रखता है हमारे बॉडी के लिए। तो पाया गया कि ये हमारे लिवर सेल्स को प्रोटेक्ट तो करता ही है, इसके अलावा अगर लिवर की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई बीमारी होती है, तो उसमें जो बॉडी में सेल्स
जो डेड हो जाते हैं लिवर के, इवन जो इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है लिवर को, उससे भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा लिवर के अंदर जो टॉक्सिन्स बनते हैं उसको रिमूव करने में भी हेल्प करता है, और जो नॉर्मल लिवर के फंक्शंस जो भी हमने इतने सारे डिस्कस किए उसको भी सपोर्ट करता है कि लिवर अपने नॉर्मल फंक्शन कर सके। और जैसे कि हमने बात की थी लिवर हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, वैसे ही मिल्क थिसल जो है वो हमारे लिवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। यानी कि लिवर में जो टॉक्सिन्स जो लिवर को डायरेक्टली हार्म कर रहे हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा और आपके लिवर सेल्स को हेल्दी होने में मदद करेगा। और इसी के साथ आप मिल्क थिसल कंटेनिंग जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो लिवर की किसी भी प्रॉब्लम में आप ले सकते हैं ताकि आपका लिवर जल्दी हेल्दी हो सके, रिकवर कर सके अपने डैमेज को। जैसे कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ेस, आपके सिरोसिस, हेपेटाइटिस, इवन ट्रॉमेटिक इवेंट यानी कि एक्सीडेंटल लिवर डैमेज जो होता है उसमें भी लिवर को सपोर्ट करता है ताकि वो अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से नॉर्मल लेवल पे आ सके। इसके अलावा सबसे कॉमन जो कि है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जो आपकी रोज़मर्रा जो खाना खाते हैं उसकी वजह से जो लिवर में डैमेज होता है, अनहेल्दी जो खाना खाते हैं उसकी वजह से जो लिवर में डैमेज होता है और हमें पता नहीं लग पाता, उसको भी रिकवर करने में हेल्प करता है। तो ये ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं मिल्क थिसल का सप्लीमेंट ताकि आप अपने लिवर की हेल्थ को मेंटेन कर सकें और उसके फंक्शन को सपोर्ट कर सकें। अब इतनी सारी खूबियाँ जानने के बाद इसे लेना कैसे हैं, तो इसका डोजिंग है आपको 1 टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है, यानी कि दोपहर के खाने के बाद 1 टैबलेट और रात के खाने के बाद 1 टैबलेट, ये इसकी डोजिंग है। और किन लोगों को लेना चाहिए? वेल, जो लोग अपने लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो लोग इसे ले सकते हैं। जिनकी बिज़ी शेड्यूल है डेली और अपना खाने के टाइमिंग पे और खाने की क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे पाते, उसकी वजह से जो हार्म होता है उससे रिकवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को बिना वजह थकान रहती है, अगेन ये एक इंडिकेशन है कि आपका लिवर अनहेल्दी हो सकता है, तो ऐसे में आप ले सकते हैं ताकि आपकी जो थकान है उसे कंट्रोल कर सके। स्पेशली जो स्ट्रेस की वजह से थकान रहती है रेगुलर पूरे दिन में, ऐसे पर्सन्स भी इसे ले सकते हैं। अब सबसे कॉमन आप लोग पूछते हैं कि किन लोगों को, किस एज ग्रुप को दे सकते हैं, राइट? तो 18 एंड 18 अबाव के पीपल को आप इजीली दें, वो आराम से ले सकते हैं। बट ऐसे कुछ ग्रुप है जिनको आप नहीं ध्यान से देना है या फिर नहीं देना है, वो हैं छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेंस जो होती हैं, ऐसे केसेस में डायरेक्टली नहीं देना है। अगर देने की ज़रूरत है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, या सीवियर डिजीज़ या मीन्स कोई दूसरी प्रॉब्लम है और आप मेडिकेशन पे हैं तो ऐसे में आप डॉक्टर से कंसल्ट करके दें। जिन लोगों को बिल्कुल नहीं देना है वो ये है कि अगर आप एलर्जिक हैं मिल्क थिसल या उसके किसी भी कंपाउंड में, या आपको सप्लीमेंट के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है उससे अगर आप एलर्जिक हैं, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मत दें क्योंकि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सो ये इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें। सो अब हम आते हैं इसके अलावा हमारा जो है, हमें एक और चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो कई बार क्वेश्चंस आप लोगों के होते हैं कि एक बॉटल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं या कितने टाइम तक चलती है। वेल, हमारी जो एटमी की एक बॉटल है उसके अंदर आपको 120 टैबलेट्स मिलती है, यानी कि 120 टैबलेट, और डोज़ है आपको एक दिन में 2 टैबलेट लेनी है, यानी कि एक बॉटल के अंदर आपको 60 दिन मतलब 2 महीने का पूरा डोजिंग मिलती है एक बॉटल के अंदर। तो आप इसको यूज़ करें और आई होप ये आपको सपोर्ट करेगी हेल्दी लिविंग के लिए। और इसी के साथ मेरा सेशन आज का मैं कंप्लीट करती हूँ। एंड ओके, थैंक यू। थैंक यू नशरा मैम, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आपने अभी जाना एटमी के शानदार एक उत्पाद के बारे में, सिर्फ एक, और ऐसे एक नहीं अनेक, और हर प्रोडक्ट अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट विद एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। सो फ्रेंड्स, अब सुझाव ये है कि या तो अपने आहार को दवाई बना लो या फिर दवाइयों को आहार बनाना पड़ेगा। सबसे पहला सुझाव है। अब सवाल ये है, वो आप खुद से ही पूछें और खुद को ही जवाब दें, आपको खाने के लिए जीना है या जीने के लिए खाना है।
फ्रेंड्स, इस एक उत्पाद की इस बेहतरीन जानकारी के बाद और मेरी इस बात के बाद अब मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में से किस तरह के बेनिफिट्स आते हैं। अभी बताया मैम ने कि क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, वो जो बेनिफिट्स आए हैं, जिन लोगों को ये बेनिफिट्स मिले हैं, वो लोग आपके समक्ष आकर के इन बातों को करने वाले हैं। उसमें मैं सबसे पहले आप सबकी एक बार फिर तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा मोनिका जी को। मोनिका जी आएं और हमें बताएं कि उन्होंने किस उत्पाद का इस्तेमाल किया और उससे उन्हें क्या फायदे हुए। प्लीज फ्रेंड्स। नमस्कार सभी को, मैं मोनिका भारद्वाज। मैंने एटॉमी का आप सभी का यहाँ पे स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो कि आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि आज मैंने एटॉमी के हीमोहिम प्रोडक्ट को यूज़ किया था और उसका मुझे किस तरीके से बेनिफिट हुआ है और किस तरीके से मेरी एटॉमी में ज्वाइन होने के बाद लाइफ चेंज हो गई है। देन अकॉर्डिंगली मैं आपको बताना चाहूँगी, हीमोहिम पहले मैंने यूज़ नहीं किया था तो मेरे मतलब बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शंस थे। ब्लड इन्फेक्शन था मुझे, मेरे को स्किन इन्फेक्शन था, मेरी स्किन ऑयली रहती थी, सर भी मेरा स्कैल्प फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। इम्यून सिस्टम भी मेरा ठीक नहीं था और सांस मेरे को बहुत ज़्यादा चढ़ते थे, जैसे हम कह सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे को इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है कि वो मेरी एनर्जी लेवल मेंटेन हुआ है। एनर्जी लेवल मेंटेन होने के साथ साथ हीमोहिम का यूज़ होने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारी अर्निंग्स भी हुई है। इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद हम अर्न कर पा रहे हैं। और जो मेरे पैसे पहले मैं डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर की दवाई के कन्वेंस में डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम कन्वेंस लगता था हमारा, देन वो पैसे बचा पा रही हूँ। मेरे को कोल्ड होता था, बहुत जल्दी खांसी जुकाम बुखार होता था, जिसकी वजह से मेरी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती थी। जैसे डेंगू हो गया था मेरे को डेंगू में भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारी अर्निंग का सोर्स भी मेरे को एटॉमी में ज्वाइन होने के बाद मिल रहा है। इसी के साथ मैं अपनी जुबान को यहाँ पे वाणी को विराम देना चाहूँगी और होप सो मैंने हीमोहिम का यूज़ किया है। आप भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करके अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर उस प्रोडक्ट को पहले यूज़ कीजिए और मेरी तरह आप भी यहाँ पर बहुत अच्छे से कमाई भी कर सकते हैं, अपनी सेहत को भी तंदुरुस्त रख सकते हैं और इसके लिए आपको कहीं पर बार बार जाने का ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। सॉरी, इट्स ओके, रख दीजिए। इट्स ओके, ओके, होता है, कभी कभी होता है। थैंक यू मोनिका मैम, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, नाम से कंफ्यूज मत होना। हीमोहिम, इट्स फॉर हिम, इट्स फॉर हर टू। इसे कोई भी ले सकता है, हर वर्ग के लोगों के लिए ये एक शानदार उत्पाद है। ये तो था एक और टेस्टिमोनियल। अब फ्रेंड्स, इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको मिलवाना चाहूंगा, हमारे साथ हैं मिसेस शैलेश यादव जी, जो एटमी उत्पादों का इस्तेमाल करती हैं। फ्रेंड्स, वो भी आपको अपनी एक शानदार टेस्टिमनी यहां पर प्रेजेंट करेंगी। आप ध्यानपूर्वक उसे सुनिएगा और जानिएगा कितने शानदार हैं हमारे प्रोडक्ट्स। मैं शैलेश मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। मैम प्लीज आप आएं और हमारे साथ अपने उत्पादों की जानकारी जो आपने इस्तेमाल किए वो भी और उनसे जो बेनिफिट्स आए साझा करें। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, मैं शैलेश यादव और मैं बताना चाहूँगी कि देखो, कलर हमारा चाहे कैसा भी होना चाहिए स्किन का, लेकिन जैसा भी हो उस पर ग्लो होना चाहिए, फ्रेशनेस होना चाहिए, ताजगी होनी चाहिए, जो देखने से ये लगे कि हाँ हमने कुछ यूज किया है और हम कुछ लग रहे हैं। तो मैंने एक इवनिंग केयर यूज किया था पहले फर्स्ट टाइम। मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी, ड्राइनेस की प्रॉब्लम मेरे को शुरू से थी, लेकिन सर्दियों में रहती थी और एसी में रहती थी। तो मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी, मैंने एक फेशियल ले लिया था, किसी ने मेरे को कह के कि ये फेशियल बहुत अच्छा है और आपको बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा, तो मैंने ले लिया क्योंकि मेरे को केमिकल प्रोडक्ट मुझे सूट नहीं करते हैं। तो मैंने वो जब फेशियल लिया तो जिस टाइम फेशियल लिया उसी टाइम मेरे फेस पे ईचिंग होने लगी बहुत ज़बरदस्त, फेस रेड हो गया, दाने दाने से हो गए। जब मैं घर आई तो कल जैसे दूसरा दिन हुआ, मैंने सोचा दूसरा दिन सही हो जाता है, जैसे कहते कि एक दिन बाद अच्छा फेशियल से ग्लो आता है। वो मैंने देखा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी स्किन पूरा मेरा फेस सूज गया, स्वेलिंग आ गई पूरे फेस पे। उसके बाद में यानी स्किन ने सांस लेना बंद कर दिया।
तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई थी उस चीज़ को लेके, फिर थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने सब तरीके की दवाइयाँ भी खाई और मैंने फेस पे भी लगाया। 1.5 साल में उस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा गुजरी और मुझे ये लग रहा था कि शायद ही मुझे अब कुछ ठीक मेरा फेस हो पाएगा, मुझे इसी के साथ अभी आगे का समय गुजारना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं ऑफिस में गई एजुकेशन सेंटर पे, तो वहाँ देखा कि इवनिंग केयर रखा हुआ था। तो एक लड़की थी नेहा बच्ची, उसने कहा कि मैम मैं आपका फेशियल कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं फेशियल से मुझे बहुत चिढ़ है, मैं फेशियल नहीं करवा सकती, क्योंकि इस नाम से मेरे को मतलब एक तकलीफ सी होने लगी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं मैडम हम कर देते हैं। तो मैं सोचा कि चलो अब मतलब ख़राब तो हो ही गया है, इतना देख लेते, इससे भी ज़्यादा क्या होगा। तो मैंने उसको फेशियल वो लड़की ने किया मेरा, तो उसके साथ ही साथ मेरे को एकदम एक सॉफ्टनेस सी आई। फिर जब मैं घर आई तो रास्ते में मतलब मैं अपनी स्किन को टच करते हुए आ रही हूँ, तो मुझे बाय गॉड इतना अच्छा फील हुआ था। उसके बाद मैंने दूसरा दिन देखा, दूसरे दिन मेरे को ऐसा लगा कि अब कुछ मुझे मिल गया है जो मेरी फेस को एकदम बढ़िया कर सकता है। मैंने शाम को फ़ोन किया, मैंने कहा सर मेरे को ये मंगाना है। तो बोले ठीक है। उस टाइम कम से कम 1 हफ्ता लग जाता था आने में। तो मैंने उसको इवनिंग केयर को और द फेम के 2 सेट का मैंने ऑर्डर लगा दिया। मेरे 8 दिन के बीच में आया और मुझे वो 1 दिन का फेशियल कम से कम ना मेरे को 8 दिन तक मेरे को कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने साबुन वगैरह सब कुछ बंद कर दिया। उसके बाद जब मैंने वो फेशियल लिया, मेरा मतलब डर भी लग रहा था एक बार को कि कहीं फिर ना ऐसा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो दोनों प्रोडक्ट मैं आज भी यूज कर रही हूँ और अभी मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। और मैंने कितने लोगों को बताया है जिन्होंने एक बार यूज किया है वो डेली यूज कर रहे हैं, वो मंगा रहे हैं, हमारे पास यहाँ ऑर्डर लग रहे हैं। तो ये है अपना अच्छी चीज़ लगाओगे तो अच्छा ही होगा और केमिकल के लगाओगे तो केमिकल आज लगाओगे कल ख़राब हो जाए, क्योंकि ये चीज़ मैं प्रैक्टिकल करके देख चुकी हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू शैलेश मैम, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, इन उत्पादों के बारे में, इनकी शानदार यूएसपी आपको पता लगी, आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट्स पता लगे, आपको पता लगा ये कितने शानदार हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में अब अगर आपको इस पर विश्वास करना है तो मैं एक लाइन आपको कहना चाहूँगा, इसको खाओ खुद जान जाओ और इसे लगाओ फिर मान जाओ, तब आ जाना बिजनेस में। फ्रेंड्स, आप इन उत्पादों को इस्तेमाल करेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। अब अगर आपने ये उत्पाद लिए, आपने इस्तेमाल किया, आपको अच्छे लगते हैं, आप इससे बेनिफिटेड होते हैं, तो ये रोड टू सक्सेस क्या है, वो शानदार इनकम आपको कैसे आएगी, वो सफलता आप कैसे प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, आपको आज में स्वस्थ होना है, ये बिजनेस आपको देता है। आप आज में संपन्न होना चाहते हैं, ये बिजनेस आपको देता है। आप अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, ये बिजनेस आपको देता है। लेकिन उसके कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून है, उसका अपना एक रोड है, उसका एक रोड मैप है, उसका एक ब्लूप्रिंट है। और वो बताने के लिए फ्रेंड्स मैं आपकी एक बार शानदार तालियों के बीच में हमारे डायमंड मास्टर विनोद बुगालिया जी को बुलाना चाहूंगा। वो आए और आपको बताएं 8 स्टेप्स टू सक्सेस। सर प्लीज। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। आज तक 12 साल में 14 इंपीरियल मास्टर बन चुके हैं। कितने? उन सब का एक दिन गोल था, सपना था, ड्रीम था। उन्होंने 12 साल पहले सपना देखा, गोल बनाया कि मुझे इंपीरियल मास्टर जाना है। तो सबसे पहले हम अपना जो है 8 स्टेप को क्लियर कर ले। हानगिल पार्क से जो चेयरमैन है कंपनी के, उन्होंने 8 ऐसे कदम बताए हैं जिनको फॉलो करके 14 इंपीरियल मास्टर बन चुके हैं। आप और हम भी बन सकते हैं। जिसमें पहला है गोल, ड्रीम। हम अपना गोल सेट करें। तो एटॉमी में सबसे बड़ा गोल क्या है? इंपीरियल मास्टर जाना। मेरा गोल है कि मुझे इंपीरियल मास्टर जाना है। तो उसके लिए खाली गोल बनाने से बात नहीं बनती। डिटर्मिनेशन, प्रतिज्ञा, संकल्पबद्ध होना, पक्का दृढ़ निश्चय कर लेना। मैं
मेरा गोल इंपीरियल मास्टर जाना है और दुनिया की कोई ताकत मुझे डगमगा नहीं सकती, दुनिया का कोई दूसरा लालच मुझे हिला नहीं सकता। मुझे तो इंपीरियल मास्टर जाना है, मैं किसी लालच में ना फंसूं। और गोल, आपने हॉकी और फुटबॉल का मैच देखा होगा, उसमें कैसे गोल होता है निर्धारित। क्या वो सीधे हो जाता है? नहीं, बड़ी बाधाएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं। कुछ भी आ जाए, मैं हार मानने वाला नहीं हूं, मैं तो इंपीरियल मास्टर जाने वाला हूं। तो क्या करें? बड़ा गोल इंपीरियल मास्टर का, और वहां हॉकी में छोटे छोटे पासिस होते हैं। अगर वो पास ना दिए जाए तो क्या गोल तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। तो बड़े गोल को निर्धारित करके छोटे छोटे पासिस, एजेंट, स्पेशल एजेंट, सेमी सेल्स मास्टर, क्राउन मास्टर, और फिर ऐसे छोटे छोटे गोल बना के छोटे छोटे पासिस से हम आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 2, प्रोडक्ट हमारे एटमी की जान है, बेस है। ऐसे प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में नहीं है, तो क्या करें? पहुंचा दे सब तक। एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, ये स्लोगन वर्ल्ड में किसी दूसरे की हिम्मत नहीं जो कह दे, ये एटमी के पास है। तो उन प्रोडक्टों को यूज करें, कराएं, यूज करें, शेयर करें। अभी आपने सुना ना कैसे कैसे टेस्टिमनी है। तो प्रोडक्ट जान है, क्योंकि हमारी कंपनी क्या है? प्रोडक्ट बेस कंपनी है। तो प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दे, खुद यूज करे और लोगों तक पहुंचाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना आपका हमारा कर्तव्य है। दूसरा स्टेप प्रोडक्ट। तीसरा लिस्ट। आपके बहुत सारे जो है दोस्त हैं जो स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, नौकरी साथ करते हैं, शादी ब्याह में मिले हैं, किसी और गेट टुगेदर में मिले हैं, सबके नंबर आपके मोबाइल में हैं। उनको निकालिए और डायरी में नोट करिए, और एक एक को फिर अगला स्टेप है एक एक को फोन कॉलिंग करना, और फोन कॉलिंग करने के उनको इनवाइट करना कि आइए मेरे एजुकेशन सेंटर पे सेमिनार होने जा रहा है, हमारा वन डे सेमिनार दिल्ली में होने जा रहा है, आप आइए, उसको अटेंड करिए, उनको इनवाइट करिए। और अगला जो स्टेप है वो है सौदा प्लान। फिर उनको जो आप प्लान दिखाइए, और जब प्लान, बिजनेस प्लान दिखाएंगे तो 3 P का प्रयोग जरूर करें। प्रोडक्ट, प्रोफाइल और प्लान अच्छे से उसके दिमाग में बैठा दें, तो आप सक्सेस होने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इसके बाद होता है फॉलो अप। 48 घंटे के अंदर अंदर जिनको आपने बुलाया था एज ए गेस्ट, जिनको दिखाया था प्लान, उनको फॉलो अप करें, नहीं तो वो भूल जाएंगे। ये काम आपका है, जरूरी है। नहीं किया तो आपके हाथ से वो निकल जाएंगे। जो पहले फॉलो अप कर लेगा वो उसी के हो जाएंगे। उनसे पूछिए कि आपको क्या समझ में आया, यस है कि नो है, या यस कहेगा या नो कहेगा। कभी भी नाराज मत होना। यस कहे ठीक है, नो कहे तो भी नाराज नहीं होना। थोड़े दिन के बाद वो शब्द आपको याद करेगा या आप उसको याद करेंगे, तो अवश्य ही वो आपके साथ आने वाला है। इसके बाद है आपका फॉलोअप के बाद है काउंसलिंग। काउंसलिंग ऐसा महत्वपूर्ण विषय है। भारत में जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस हैं उनमें कुछ ऐसी कंपनियां थी जिनमें मैं उनके पैनल में था एज ए डॉक्टर। वहां पे जब हम जाते थे तो बोलते थे जी काउंसलिंग हो रही है, वहां मीटिंग चल रही है, लोगों की काउंसलिंग हो रही है। काउंसलिंग का देसी भाषा में क्या है? ब्रेन वॉश, संशय समाधान। जो संशय आते हैं वो हमको कमजोर कर देते हैं, संशय हमको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो संशय का समाधान, शंका का समाधान काउंसलिंग करके हम कर सकते हैं। उनके एक एक कष्ट का, एक एक संशय का निवारण करके उनको अपने जैसा तैयार कर सकते हैं। और लास्ट है डुप्लीकेशन। ये बहुत पावरफुल है। जितने भी आपने ये सुने स्टेप, इनका डुप्लीकेशन करना टीम में। इनको जो है अपने जैसा, अनिल पारेख सर कहते हैं नकल नहीं करना है,
डुप्लीकेशन करना है। डुप्लीकेशन का मतलब जैसे क्लोनिंग होती है कि हम बीज बोते हैं, पेड़ बनता है, तो फिर से बीज बो करके वैसा ही पेड़ तैयार कर देना, यानी अपने जैसा लीडर तैयार कर देना। अगर आपने ये डुप्लीकेशन कर दिया इन 8 स्टेप का, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विनोद सर। बुलंद आवाज और बुलंद इरादे, ये था विनोद सर का स्टाइल। दैट वाज सो गुड फ्रेंड्स। बहुत ही शॉर्ट में सर ने आपको 8 स्टेप्स टू सक्सेस बता दिया। बाकी 6 और 4 क्या हैं वो भी आप देख सकते हैं हमारे एटमी इंडिया के ऑफिशियल चैनल पर जाकर देखें कि कैसे आप इस सिस्टम में एक शानदार सक्सेस की ओर जा सकते हैं, कैसे ये सिस्टम वाकई आपकी जिंदगी में बेहतरीन बदलाव लेकर के आ सकता है। हाउ एटमी कैन चेंज योर लाइफ, हाउ एटमी चेंज्ड माय लाइफ, ये बताने के लिए मैं आप सबकी शानदार तालियों के बीच में आप बुलाना चाहूंगा हमारे साथ डायमंड मास्टर संतोष सोनकर मैम को, कि वो आए और आपको बताएं कि एटमी के इस प्लेटफॉर्म ने, एटमी के इन उत्पादों ने, एटमी के इस बिजनेस मॉडल ने और इन कोर वैल्यूज ने और इस तरह के फंडामेंटल्स ने कैसे उनकी जिंदगी बदल के रख दी। तो फ्रेंड्स आइए जाने उस शानदार जर्नी को। मैम प्लीज आप आए। नमस्कार सभी दोस्तों को। मेरा नाम जैसे सर ने बताया संतोष सोनकर है, और मैं बता दूं कि एटमी में कैसे मेरी लाइफ को चेंज किया है। मैं 1.5 सालों से इस एटमी में हूँ, और बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड मिस्टर अनिल मनी। बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे शायद नहीं जानते हैं। अभी वो मेरे साथ नहीं हैं बिकॉज ऑफ लास्ट ईयर कोविड की वजह से वो नहीं रहे। और मैं एटमी ने कैसे मेरे लाइफ को चेंज किया, इससे पहले मेरे हस्बैंड बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे काम किया बट कहीं सक्सेस नहीं हुआ। बट जब 11 नवंबर 2020 में कंपनी लॉन्च हुई, सो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। लेकिन आफ्टर 5 मंथ जब कोविड आया और वो बहुत बीमार हो गए, हम लोगों को दिल्ली में कोई हॉस्पिटल नहीं मिला और बहुत मुश्किल का समय था, और उस समय वो नहीं रहे। सो उसके बाद ऐसे लगा अभी दुनिया बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, अब तो कुछ नहीं है। लेकिन जब वीकली हमारा जैसे बताया अभी एक प्लान में कि हम लोग को वीकली अमाउंट आता है, सो उनका मोबाइल मेरे पास था और एक क्रेडिट एवरी वीक में आ रहा है कि यहाँ से अमाउंट आया है। सो मुझे उससे पहले कभी कुछ पता नहीं था कि हाँ, बस सुना था मैंने कि हाँ एटमी एक कंपनी है जो कर रहे हैं और एक एजुकेशन सेंटर है, बट कभी भी कोई आईडी नहीं पता, मुझे पासवर्ड नहीं पता, क्या करना है, क्या प्लान है, कैसे काम करते हैं, मेरा बिल्कुल इससे कोई मतलब नहीं था। मैं सिर्फ अपना एक काम करती थी, आई वॉज अ सोशल वर्कर। सो मैं अपने काम को ही देख रही थी, बट मुझे इससे बिल्कुल भी कोई नहीं था, क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में। बहुत बार उनका जो नौकरी ना करके जो बिजनेस कर रहे थे उसमें बहुत सारे उतार एंड चढ़ाव, उसको लेकर के मेरा मन बहुत निगेटिव था। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं एटमी को ऐसे बुला सकती हूँ ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, सो वो चीज़ मुझे बहुत कन्विंस किया कि अमाउंट आ रहा है, नहीं है उसके बाद भी, फिर मुझे लगा कि जानना चाहिए। और मैंने फिर जाना अपना एक एजुकेशन सेंटर, पता चला कि मेरे एजुकेशन सेंटर है अनिल का, बताया था उन्होंने, बट कभी विजिट नहीं किया था, गए नहीं। हमने कांटेक्ट किया, गए, और फिर पता चला कि हाँ एक बागीचा लगा है, उसमें पानी डालना है, बहुत सारे लोग हैं, टीम है अपनी, और मुझे वहाँ पर मौका मिला फिर जानने के लिए। और फिर मुझे हेल्प किया मैनेजमेंट ने कि सीखने के लिए कि कैसे एटमी में हम बिज़नेस कर सकते हैं, क्या डूज एंड डोज दोनों चीज़ मुझे पता चले, और मैंने सीखा और मैं आगे बढ़ रही हूँ। और अभी एटमी में जो एक अपना जर्नी है, लाइफ को चेंज कर दिया। लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड का जो एक ड्रीम था कि हम लोग गाड़ी होनी चाहिए, हमने एक गाड़ी ली और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। आज मैं अकेली हूँ, फैमिली के साथ रही हूँ, लॉस के साथ, बट डिपेंड नहीं हूँ किसी के साथ, खुद अपने आप में इतना अमाउंट आ रहा है कि मैं खुद सरवाइव कर सकती हूँ, बच्चों को पाल सकती हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे, और इस एटमी में अभी एक ऑटो सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर तो है, ऑटो सेल्स मास्टर एंड एजुकेशन सेंटर अपना है। सो इस तरह एटमी ने कैसे एक सिंपल मैं वैसा नहीं हूँ कि जैसे अभी आई एम अ विडो और बहुत बेचारी सी नहीं हूँ, मैं खुद सेल्फ डिपेंड हूँ, खुद काम करके अपने टीम को देख करके आगे और बढ़ती जा रही हूँ। सो इस तरह से एटमी ने मेरे लाइफ को चेंज किया। एक ऐसा कंपनी जहाँ पर
कि आपको कोई हिला नहीं सकता, जहां आप हैं वहीं पर रहेंगे। जैसे उनके जाने के बाद भी जो लोग थे उन सब ने जो साथ दिया, मैं बहुत धन्यवादित हूँ, स्पेशली फॉर टीम का। टीम ने बहुत सपोर्ट किया, वो रिस्पेक्ट जो शायद वर्ल्ड में कोई नहीं देता है, वो रिस्पेक्ट मुझे मिली। और यहाँ ऐसे लोग भी बैठे, मैं नाम नहीं लूँगी, बट बहुत मुझे आदर दिया है और मैं सच में दिल से धन्यवादित हूँ उनका, अपलाइन का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, स्पेशली फॉर मैनेजमेंट जिन्होंने मेरा साथ दिया। थैंक यू। तो इस तरह एटोमी ने मेरा लाइफ को चेंज किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू संतोष सोनकर मैम। फ्रेंड्स, एटमी है तो मुमकिन है। अब फ्रेंड्स, एटमी है तो मुमकिन है क्यों? क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आप इनोवेशन की बात करते हैं, एटमी इज द आईफोन ऑफ द इंडस्ट्री। अगर आप पवित्रता की बात करते हैं, प्योरिटी की बात करते हैं, श्योरिटी की बात करते हैं, एटमी इज द गंगा ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अगर आप ऊंचाई की बात करते हैं, हाइट्स की बात करते हैं, ऊंची उड़ान की बात करते हैं, एटमी इज द बुर्ज खलीफा ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री से जुड़ने के बाद आप वाकई अपने सपनों को आकार दे सकते हैं और इस सिस्टम को चलने के लिए जो नियम चाहिए, जो कायदे चाहिए, जो कानून चाहिए, जो रोड मैप चाहिए, वो आपके साथ हमारे विनोद बुगालिया सर ने शेयर किया। एटमी ने कैसे लोगों की जिंदगी बदली, उसका प्रमाण भी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। हमने आपके सामने बताया कि एटमी के प्रोडक्ट्स क्यों यूनिक हैं और इनकी यूनिकनेस आपकी लाइफ में कैसे बेटरमेंट लेकर के आ सकती है। तो फ्रेंड्स, इसे पाने के लिए तैयार रहें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों लाभान्वित हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वन डे सेंटर सेमिनार का हम यहां पर समापन करेंगे कंपनी मोटो के साथ। तो क्या आप सभी तैयार हैं? आप तैयार हैं तो प्लीज राइज। और फ्रेंड्स, अब तैयारी के साथ स्टार्ट करते हैं। चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। कम ऑन, लेट्स डू इट। थैंक यू।